महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पडमं अवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वानुभूति या स्वानुभूति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। देखिए, हम दुनिया को बहुत जानते हैं, हम एक एक के बारे में पूरी खबर रखते हैं, एक एक रिलेटिव, एक एक व्यक्ति की पूरी खबर हमारे पास में रहती है और हम गूगल को भी खंगालते हैं। कितनी तरह की विद्याएं, उन सब का हम ध्यान करते हैं और हम दूसरे को अपनी गज से नापते हैं और अपने को दूसरे की गज से नापते हैं। कहने का अर्थ ये है, हम दुनिया को बहुत जानते हैं, परंतु जब खुद को जानने की बारी आती है, जब खुद को जानने के लिए कहा जाता है, तो मालूम पड़ता है कि हम तो अपने आप को कुछ भी नहीं जानते हैं। इसीलिए सामान्य जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि तुम कौन हो, या आप अपने आप से प्रश्न करो कि मैं कौन हूँ, ये जो दर्शन शास्त्र है उसका जो है आविष्कार कहिए या उसका जन्म कहाँ से होता है और धर्म का जन्म कहाँ से होता है, जिज्ञासा का, आध्यात्मिक जिज्ञासा का जन्म कहाँ से होता है। जब आप अपने आप से प्रश्न करो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, तो आपको भूत भविष्य वर्तमान सब की अखंड रूप से समीक्षा हो जाएगी। यानी अपने आप की अनुभूति करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जिसको हम स्वानुभूति कहते हैं, जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, स्वनिरीक्षण, स्वपरीक्षण। जब हम अपने आप का परीक्षण कर लेते हैं, 100% अपने में अवस्थित हो जाते हैं, अपने आप को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर तो कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, वह मुक्ति की अवस्था होती है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप इस जन्म से ही मुक्त हो जाओगे, हम करवा देंगे, परंतु हमारे सनातन सत्य जो कार्यक्रम है वह इसीलिए डिजाइन किया गया है कि हम कुदरत चेतना, कुदरत के कानून के आधार पर काम करते हैं। और आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, जो आपने ये मान रखा है कि मैं मन वचन काया रूपी सोहन राज हूँ और इस सोहन राज का संचालन करने वाला मैं स्वयं हूँ, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और यह अज्ञान जन्म जन्मांतर से हमारे भीतर इकट्ठा होता रहा, जिसको कि हम कॉजल बॉडी कहते हैं, और अपने आप की हम पहचान नहीं कर पाए। तो इस जन्म के अंदर हम अपने आप की पहचान करना चाहते हैं, तो आप सनातन सत्य का सहारा लीजिए। सनातन सत्य जो है आपको दृष्टि विज्ञान देता है। हम आपको क्लियर बताते हैं, आपको कोई क्रिया नहीं करनी है, क्रिया में मुक्ति नहीं है, मुक्ति दृष्टि में है।
दृष्टि का अर्थ होता है आपकी सोच को बदलना, आपकी दिशा को बदलना। कहा गया है कि दिशा बदल दो दशा बदल जाएगी। सृष्टि को नहीं बदलना है, हमें दृष्टि को बदलना है। आप नज़र बदल दीजिए, नज़रिया बदल जाएगा। आप दृष्टि बदल दीजिए, सृष्टि बदल जाएगी। पर कई बार क्या होता है कि लोग सृष्टि को बदलना प्रारंभ करते हैं। हम दुनिया को सुधारना चाहते हैं कि दुनिया सुधर जावे। अरे हम तो ये कहते हैं अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ये युग निर्माण जो है योजना के अंदर ये कहा गया है, तो हम जो है अपने आप को पहचानें। वैसे ये बहुत सरल कार्य है, लेकिन सरलतम होने के कारण हम या तो क्या है कि ओवर स्मार्ट होकर के इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, या हमारा प्रमाद है कि इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमारा ध्यान बाहरी बार भटकता है। हमारा ध्यान बाहरी और क्यों भटकता है कि हम दो पार्टों के बीच के अंदर जीते हैं। जैसे घटी के दो जो पार्ट होते हैं ना, तो उन दोनों पार्टों के बीच के अंदर जहाँ पर जो है वो कहना चाहिए दूरी लगी हुई होती है, उस दूरी के अंदर जो कोई भी फूड ग्रेन्स के दाने, चाहे बाजरी हो चाहे गेहूं हो, वो दाने जो है उसके दूरी के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, तो वेल प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, वो नहीं पीसे जाते हैं। और बाकी जो है पार्टों के बीच में आते हैं वो पीस लिए जाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि दो पार्टों के बीच में संतुलन को स्थापित करो, सामंजस्य को स्थापित करो, दोनों अपनी समझ को क्लियर करो, अपनी दृष्टि को क्लियर करो। हम सिर्फ समझ क्लियर करने की बात है। अगर आप ये संपूर्ण रूप से जान लेते हो, जो हमारे सनातन सत्य का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य स्लोगन है, मुख्य आधार है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध हूँ। इसकी माला फेरो, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जब हम सांस लेवें उस समय पेट फूलना चाहिए, और जब सांस निकालें उस समय पेट सिकुड़ना चाहिए। ये श्वास हमारा ऐसा दोस्त है कि हमको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। दूसरे दोस्त तो धोखा दे सकते हैं, आपका बेटा धोखा दे सकता है, आपकी पत्नी भी कई बार धोखा दे सकती है, लेकिन श्वास कभी धोखा नहीं देता। इसीलिए कहा गया है कि सांसा जब तक आसा, जब तक सांस चलता रहता है तब तक हमारे आस लगी रहती है कि ये जिंदा है और ये जिंदा रहेगा। और डॉक्टर भी कहेगा कि इसका श्वास चल रहा है, कोमा में भी और श्वास चल रहा है, तो वो जिंदा कहलाता। हालांकि न तो वो खुद के उपयोग का है, न परिवार के उपयोग का है, न समाज के उपयोग का है, पर डॉक्टर तो कहते हैं कि वो जिंदा है क्योंकि श्वास चल रही है। तो श्वास का ये प्रयोग हमने बताया कि श्वास के भरने के साथ मन वचन काया से मुक्त, श्वास को छोड़ने के बाद ऐसा मैं मुक्त आत्मा हूँ। ये जो है बात हम हृदयंगम कर लेते हैं। और जो हार्ट के अंदर स्टंट कैसे बिठाया जाता है कि वह स्टंट अपने आप घूमता घूमता नलियों के अंदर कहीं ब्लॉकेज होता है तो उस गंदगी को साफ करता हुआ चलता रहता है। तो आप इस तरीके की एक मानसिक रूप से टेप भीतर लगा दो, जो टेप जो है सांस के साथ में चलती रहे कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस आधार को हम पकड़ लेते हैं तो हमारी समझ क्लियर होती जाती है। देखिए ये तो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा और बिना समझे गहराई से ये इफेक्टिव नहीं हो सकता है। तो मन वचन काया से मुक्त की बात क्यों कह गई है?
हम ये सोचें कि ये जो मन वचन काया रूपी जो पिंजरा है, मन वचन काया रूपी ये शरीर है, ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए ये मिला है, मात्र इसका यही फंक्शन है। और जब आयुष्य के अधीन ये जिंदा रहता है, ये भुगतान पूरा हो जाता है इस जन्म का, तो ये जड़ शरीर को जला दिया जाता है। जड़ न तो कोई कर्म बंद करता है, ये तो सिर्फ हिसाब करता है, किसी की सेवा करता है या किसी से सेवा लेता है, और किसी के प्रति दुर्व्यवहार करता है या किसी का दुर्व्यवहार सहन करता है। जैसा जैसा हिसाब पूर्व जन्म में था, उस हिसाब का चुकता जो डेबिट क्रेडिट है इस जड़ के द्वारा होती है। लेकिन वास्तव में जो सुख दुख भुगतने वाला है वह मिश्र चेतन है, वह प्रतिष्ठित आत्मा है, वह अंतःकरण है, वह अहंकार है, वह सुख दुख भुगतता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आपकी तिजोरी के अंदर 5 लाख रुपए पड़े हैं, तो क्या तिजोरी को प्रसन्नता होती है कि मेरे भीतर 5 लाख रुपए पड़े हैं? उसमें चेतना नहीं है, सुख दुख की अनुभूति नहीं कर सकती है, वो फीलिंग नहीं कर सकती है। और दूसरा, जब वो नहीं कर सकती है तो ये बेचारा जड़ शरीर भी ऐसा है, इसमें कोई अनुभूति है ही नहीं है। और हमारा जो 14 लोक का नाथ है, जो हमने कहा कि अपने स्वरूप की जानकारी वो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, तो जो अपना मूल स्वरूप है वह कुछ भी नहीं करता है, वह तो मात्र ज्ञाता है, दृष्टा है, वह तो देखने वाला है, जानने वाला है, वो तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है, वो तो दृष्टा है। दृष्टा का मतलब है स्व पर प्रकाशक है, हमारे भीतर विराजमान प्रभु है, वो केवल प्रकाश देता है। उसके प्रकाश से जो है हम दृश्य देखते हैं, यानी बाहर का जगत देखते हैं। 5 इंद्रियों के द्वारा जो भी हमको काम करना है दुनिया का, वो हम करते हैं, वो मिलता है इसकी दृष्टि से। अगर वह है तो दृष्टि मिली है, नहीं तो दृष्टि नहीं मिलती। मैं आपको बताऊं कि आपके आँख का रेटिना सही है, आपके आँख के अंदर दृष्टि है तो आप देख पाते हो। और दृष्टि नहीं, कईयों के बेचारे जन्मांध होते हैं तो उनका रेटिना फूटा हुआ होता है तो वो देख नहीं पाते हैं, तो वो प्रकाश के बिना कैसे देखेगा? तो अगर रेटिना सही है लेकिन प्रकाश जो देने वाला है, वो दृष्टि जो देने वाला है, वो भीतर विराजमान प्रभु शुद्ध आत्मा भगवान है। अब ये दृष्टि मुख्य चीज है। दृश्य तो बेचारा जड़ है और दृष्टा कुछ करता नहीं है, केवल दृष्टि देता है, तो वर्क करती है ये सारी दृष्टि। ये सारी दृष्टि जो है वो हमारे प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर आती है। प्रतिष्ठित आत्मा सब तरह का पुरुषार्थ करती है। जितने भी तरह का पुरुषार्थ होता है, अज्ञा का पुरुषार्थ, प्रज्ञा का पुरुषार्थ, चार्ज का पुरुषार्थ, डिस्चार्ज का पुरुषार्थ, अंतःकरण का पुरुषार्थ और मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो सारे इससे जुड़े हुए हैं। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरे शरीर के जो पॉइंट्स होते हैं वो जुड़े रहते हैं। चेतना के सारे पॉइंट्स जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी में होते हैं और वहीं से जो वो आती, रीढ़ की हड्डी कभी डैमेज होती तो व्यक्ति पैरालाइज्ड हो जाता है, व्यक्ति कोमा में चला जाता है। यानी जैसे कि जो हमारा कंट्रोल पैनल होता है उसमें सारे कनेक्शंस होते हैं अलग अलग सेक्शन के, और वहीं से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो बिजली का। तो ये हमारी ये जो सुषुम्ना बीच में नाड़ी है उसमें सब जुड़े रहते हैं, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जुड़े हुए रहते हैं। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि उधर तो रीढ़ की हड्डी है और इधर हमारी ये प्रतिष्ठित आत्मा है, जिसको हम मिश्र चेतन कहते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में अहंकार कहते हैं, कषाय कहते हैं, कर्म शरीर कहते हैं। यही कर्मों का अर्जन करता है, यही कर्मों का विसर्जन करता है, यानी चार्ज करता है और डिस्चार्ज करता है। और प्रज्ञा इससे जुड़ी हुई है, अज्ञा उससे जुड़ी हुई है।
तो हम आपको, आज का हमारा विषय है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वानुभूति है, खुद की अनुभूति करना। ये लक्ष्य हमारा बनना चाहिए, नहीं बना हुआ है तो हमें इस लक्ष्य को बना देना चाहिए। और इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो है हमारे पास में अध्यात्म विज्ञान है, हमारे पास दृष्टि विज्ञान है। वह दृष्टि विज्ञान क्या है कि जो कुछ भी आपका ये भुगतान चल रहा है ये तो ऑटो मोड वाला भुगतान है, यानी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है, उसका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर है, वह कुदरत है जो कि 6 तत्वों की बनी हुई वही मालिक है। और वो साफ कहती है कि समस्त जीवित प्राणियों के जीवन का पूरा A to Z संचालन जन्म से लगा के मृत्यु तक मैं करती हूँ, तो इसकी कर्ता मैं ही हूँ, संचालक मैं ही हूँ, वो क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर वही होती है। तो वहाँ आप टांग अड़ाओ तो आपका टांग कहाँ चलेगा, क्योंकि मैनेजमेंट तो कुदरत के हाथ है। ये जन्म से मृत्यु के बीच में होता है। और जैसे टैप रिकॉर्ड कैसे खुलता है, जैसे मन वचन काया की बैटरी हम पिछले जन्म से कैसे चार्ज करके लाते हैं वो खुलती रहती है, कैसी स्क्रिप्ट हम पिछले जन्म से लेकर के आते हैं और स्क्रिप्ट जो खुलती है, तो इसमें हम पराधीन हैं। जब हम पराधीन हैं तो हम इसके अंदर क्यों समय लगावें, इसके साथ क्यों जुड़ें। जो ही हम जुड़ेंगे तो वह तो राग द्वेष का पुलिंदा है, वह तो राग द्वेष का संसार है। जुड़ते ही राग द्वेष का भाग और बढ़ जाएगा, हमारे साथ आ जाएगा। तो इससे मुक्त रहो, यानी मन वचन काया से मुक्त का मतलब ज्ञाता दृष्टा रहो। और ये जो ज्ञाता दृष्टा होता है यही हमारी समझ को खुला करता है, उसी को हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं, भेद विज्ञान कहते हैं, जुदापन की जागृति करते हैं। जो जुदापन की जागृति करता है वह विधेय बन जाता है। वेदांत के अंदर विधेय उसको कहा जाता है जो कि शरीर रहते हुए भी जिसको शरीर का भान नहीं होता है। जैसे राजा जनक जो है सीता माँ के पिता, मिथिला के जो है राजा, और वो जो चक्रवर्ती राजा थे वो 6 खंड के राजा थे, लेकिन राजा होते हुए भी वो चिंतन करते थे कि जो है मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र है। जो आत्मा को छोड़ करके शेष सब कुदरती रचना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, से सब अज्ञान है। जितना भी हम मन वचन काया के ज्ञान की बात करते हैं, दुनिया के ज्ञान की बात करते हैं, तो हम उसकी निंदा नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो हमारा भोग का विषय है, हमको भुगतना पड़ेगा। उसको हम रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं, रिलेटिव सत्य कहते हैं, सापेक्ष सत्य कहते हैं। लेकिन जो रियल सत्य है वह तो हमारा आर्ट ऑफ डिवीजन है। रियल सत्य यानी रियल सत्य का मतलब आत्मा की जानकारी करना, और रिलेटिव सत्य का अर्थ होता है कि जो मन वचन काया से जुड़ना, मन विचय काया की प्रवृत्ति करना है, ये रिलेटिव सत्य है। और आत्मा से जुड़ना, आत्मा का जो है आत्मा को पाना है, ये रियल पुरुषार्थ होता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, और लाइन ऑफ डिमार्केशन बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बना हुआ है। दोनों विभाग किए गए हैं और दोनों विभाग साथ में रहेंगे। देखिए हमारा जो जगत जिस जगत में हम जी रहे हैं वह भी चलेगा, और हमारा जो मूल स्वरूप है वह भी चलेगा। इसीलिए हम किसी चीज़ का परिवर्तन करने की नहीं कहते हैं। मात्र आपकी समझ जो है, जो रॉन्ग बिलीफ है, जो आपने मन वचन काया को स्वयं संचालक स्वयं माना है, उस जो है आपकी रॉन्ग बिलीफ को तोड़ करके हम कहते हैं कि आप जो है स्वयं में शुद्ध आत्मा हो, तो उसके दर्शन करो, उससे मेल मुलाकात करो। और ये तो
जो मन वचन काया है ये तो साधन मात्र है, ये भुगतान का जरिया है, ये आपका स्वरूप नहीं है, ये तो नाशवान है, ये अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। हर अवस्था आती है जाती है, लेकिन आत्मा तो चिरस्थायी है, आत्मा अवस्था नहीं है। आत्मा पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है, कुदरत का कानून तो मन वचन काया पर ही लागू होता है और जो कि बदलता रहता है, क्योंकि ये मन वचन काया का सारा कार्य है, ये संसार का रूप है, इसी को संसार कहते हैं। तो हम आपको ये कहना चाहते थे आज के विषय के माध्यम से कि आप जीवन का लक्ष्य बनाएं, यानी आपके केंद्र के अंदर आत्मा रहनी चाहिए। आप कुछ भी काम करो, हम उसके काम काज में और आपके पारिवारिक जीवन में, आपके आर्थिक जीवन के अंदर हम किसी बात की कोई भी जो है भ्रांति नहीं डालना चाहते, कोई बदलाव नहीं कराना चाहते कि आप अपना धर्म बदल दो, लाइफ स्टाइल बदल दो, आप अपना गुरु बदल दो, मंत्र बदल दो, आप अपना ईश्वर मंदिर बदल दो, आप अपनी संस्था को बदल दो। हम ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं। वो हमारा जो ये अध्यात्म विज्ञान है वो कोई भी बदलाव के लिए नहीं कहता है, वो तो ये कहता है कि आप जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि से चलो, ताकि आपको सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो, सम्यक तप की प्राप्ति हो और आप जो है मुक्ति को प्रस्थान करो। यानी जो सही सही है, जो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स है, उसको आप पता करो, उसकी समझ करो। उसकी समझ का खुला होना ही जो है अध्यात्म विज्ञान है। तो हम आपको इस एपिसोड के माध्यम से मुख्य रूप से ये बताते हैं कि ये जो हमारा जितना भी जो कार्य है वो जो है हमारे एक सिद्धांत के अनुरूप कहिए, या एक जो है कहना चाहिए जीवन के लक्ष्य अनुरूप है, वो हम काम करना। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर एक थ्योरम होती है कि एक केंद्र से एक वृत्त खींचा जाता है, तो केंद्र है हमारा आत्मा है, क्योंकि आत्मा है तो हम हैं, और उससे जो परिधि बनती है वो उसके बनने का कारण है आत्मा की हाजिरी, आत्मा की उपस्थिति, और उस परिधि के अंदर सारी सेकेंडरी चीज़ें, धन दौलत, परिवार, पद प्रतिष्ठा, संबंध, रिश्ते नाते और हमारी आर्थिक समृद्धि, हमारा पद प्रतिष्ठा, वो सारा जो है परिधि पर आता है। और मुख्य चीज़ जो है, जो हमारा केंद्र है, वो हमारी स्वानुभूति है। तो अगर हम स्वानुभूति करना चाहते हैं तो केंद्र के अंदर हमारी आत्मा को रखो, जिसकी हम अनुभूति करना चाहते हैं। यानी आत्मा को जो है आप एक टॉप प्रायोरिटी का सबसे बड़ा जो है तत्व मान के चलो, उसको कभी भूलो नहीं। परंतु हमारे जीवन में प्राय क्या होता है कि हम भौतिक चकाचौंध के अंदर बह जाते हैं, हमारा जो उदय प्रारब्ध चलता है उसके अंदर बह जाते हैं और हमारे मूल स्वरूप को, हमारी मूल बात को बिल्कुल गौण कर देते हैं। हम भूल जाते हैं, कभी याद करते ही नहीं है। कभी ज्ञानी पुरुष आता है तो हमें जो है उसकी जागृति कराता है, उसकी अनुभूति कराता है, उसकी प्रतीति कराता है। तब हमें मालूम होता है कि अरे हमने तो ज्ञान लेकर के इसकी पहचान की थी, लेकिन लगातार जागृति नहीं बना के नहीं रखी है। इस कारण इसकी प्योरिटी जितनी बढ़नी चाहिए थी, इसकी अमरता जितनी बढ़नी चाहिए, वो बढ़ी नहीं है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आप जो है वो हमेशा अपने स्वरूप की जानकारी करने के लिए केंद्र के अंदर अपनी आत्मा को रखें, और जो भुगतान है इसको परिधि पर रुकें। उसको भुगतान के साथ जुड़ना भी नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य, अध्यात्म विज्ञान का उद्देश्य है कि मन वचन काया से मुक्त जो है, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो भाई और बहनों, हम आपको जो है इस एपिसोड के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप जीवन का लक्ष्य बनाइए।
और जीवन का लक्ष्य यह है कि मैं स्वयं की अनुभूति करूँगा, और जब ये अनुभूति चरम सीमा पे 360 डिग्री पर धीरे धीरे बढ़ जाएगी, तो बढ़ने के बाद जो है ऑटोमेटिकली आपको कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं हो रहेगा। उसको हम कहते हैं अल्टीमेट पुरुषार्थ। वो अल्टीमेट पुरुषार्थ है केवल दर्शन। वो आपका अगर इस जन्म में हो गया तो नेक्स्ट केवल एक बर्थ होगा, और उस बर्थ के अंदर जो है केवल आप जो है परिणाम के रूप के अंदर उस केवल ज्ञान को देखोगे कि वो आपका सिर्फ परिणाम है जो कि उसका जो है मात्र भुगतान स्वरूप है। आप केवली बन जाओगे और केवली बनाओगे, तीर्थंकर बनोगे और अपना आप प्रवचन वगैरह देते रहोगे। लोगों का तिन्नाणम तारियाणम, खुद भी तरोगे और लोगों को उतारोगे। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो आज का हमारा टॉपिक कहिए, विषय कहिए, कि जो स्वयं की अनुभूति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, तो आप करके देख लीजिए। जब आप अपनी अनुभूति करने लग जाते हैं तो भीतर जो है हमारा आनंद का जरिया है वो एक्सप्लोर हो जाता है, और वो जरिया बहने लगता, हम आनंदित हो जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम अपने स्वरूप की जानकारी करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।